नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप भरतपुर हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वर्ण विचार का। हम वर्णों के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे स्वर और व्यंजन के बारे में। स्वर और व्यंजन के बारे में, तो स्वर के बारे में बात कर रहे थे। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। मैं बात करूं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं वह क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो दोनों में किसका अंतर दोस्तों? नहीं का अंतर। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं वह स्वर कहलाते हैं, लेकिन जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर के बारे में। स्वर किसे कहते हैं? स्वर के बारे में हम बात करेंगे। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं तथा वे वर्ण जिसमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? स्वर कहलाती हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं तथा वे वर्ण जिसमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। आगे हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। आगे हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में। एक सेकंड, मैं अगर स्वरों की बात करूं, सॉरी एक बार यहाँ पे और देखेंगे स्वरों की, तो स्वरों की संख्या होती है हमारी 11। कितनी होती है दोस्तों? 11। अब 11 स्वरों की संख्या क्या होती है? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ।
तो हमारे स्वरों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो अगर स्वरों की संख्या की बात करें तो स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है, लेकिन मात्राओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 10 होती है। अगर स्वरों की संख्या की बात करें तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। लेकिन अगर मात्राओं की संख्या की बात करें तो मात्राओं की संख्या होती है 10। 10 क्यों होती है? क्योंकि एक ही मात्रा को हम काउंट नहीं करते हैं। मैं पहले ही इसके बारे में बता चुका हूँ कि जब वर्ण और ध्वनि की अगर बात करें और छोटा ए अगर शब्द के अंत में आ रहा है तो उसको कभी भी वर्ण में काउंट हम नहीं करते हैं। इसीलिए मात्राओं की संख्या कितनी रहती है हमारी? 10। आगे हम बात करते हैं, एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, वह व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, अगर ध्वनियाँ स्वतंत्र रूप से उच्चारित हो रही हैं तो वो स्वर कहलाएंगे, लेकिन वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है यानी स्वरों की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो व्यंजनों की संख्या अगर मैं व्यंजनों की संख्या की बात करूं तो व्यंजनों की कितनी होती है हमारी संख्या? व्यंजनों की संख्या होती है 33। कैसे होती है दोस्तों? सबसे पहले मैं बात करूं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। कितनी रहती है दोस्तों? 25। उसके बाद अगर मैं बात करूं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। उसके बाद आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 4। यानी ये टोटल कितने हो गए? 33। मैं बात करूं व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। व्यंजनों की 33, 11 स्वर बराबर कितने हो गए? 44। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी रहती है? 44। अगर क्वेश्चन आए कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है? 52 होती है। क्यों होती है? क्योंकि हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है? 52 मानी जाती है। एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं कि स्वरों की संख्या तो होती है हमारी कितनी? 11।
स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और मैं बात करूं व्यंजनों की संख्या होती है, व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 33। अब 52 कैसे होती है? ये तो हो गए 44। 44 किसके अनुसार हो जाते हैं? ये हो जाते हैं हिंदी वर्णमाला के अनुसार 44। आगे हम बात करें 52 कैसे होती है, तो उसके बाद लेते हैं अयोग वाह। अयोग वाह कौन कौन से वर्ण होते हैं? वो होते हैं अंग और अह, अंग और अह, यानी इसको तो बोलते हैं हम अनुस्वार। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुस्वार। और इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग। इनका प्रयोग हिंदी वर्णमाला में क्यों नहीं करते हैं, आगे चर्चा करेंगे। और एक होते हैं हमारे आगत वर्ण, आगत वर्ण। आगत वर्णों की अगर संख्या की बात करें तो कुल आगत वर्ण होते हैं हमारे 6। कितने होते हैं दोस्तों? 6। अगर आगत वर्णों में अगर स्वर की बात करें, किसकी बात करें? स्वर की, तो आगत वर्ण में स्वर की संख्या कितनी होती है? 1। और वो कौन सी होती है? ओ। क्या होती है दोस्तों? ओ। आगे मैं बात करूं व्यंजन, तो आगत वर्ण में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 5। वो कौन कौन सी रहेगी? कै, खे, गे, जय और एक होती है फे। यानी कितनी रहती है दोस्तों? 5 रहती है। आगत वर्ण में अगर स्वरों की संख्या पूछे तो 1 और आगत व्यंजनों की संख्या पूछे तो 5। जैसे आपने देखा होगा फीस, शब्द पढ़ा होगा जमीन, इन सब के नीचे आपने एक बिंदी देखी होगी। उस बिंदी के कारण इनको क्या कहते हैं? आगत वर्ण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका प्रयोग हमेशा कौन सी भाषा में होता है? विदेशी भाषा में होता है। कौन सी भाषा में होता है दोस्तों? विदेशी भाषा में। मैं आगत वर्ण की अगर उपनाम की बात करूं तो ये उपनाम होते हैं इसके, इसको बोलते हैं मेहमान वर्ण। क्या बोलते हैं दोस्तों? मेहमान वर्ण। और क्या बोलते हैं इसको? और बोलते हैं ग्रहित वर्ण। क्या बोलते हैं? ग्रहित वर्ण। यानी मेहमान, ग्रहित और आगत वर्ण। अगर मैं स्वरों की बात करूं, आगत वर्ण की स्वरों की बात करूं तो कितने होते हैं? एक स्वर होता है। उसके बाद अगर व्यंजन की बात करूं तो कितने व्यंजन होते हैं? 5 व्यंजन होते हैं। कै, खे, गे, जय और फे। आगे हम चर्चा करते हैं स्वर की। स्वर की हम चर्चा करते हैं। आगत स्वर की, आगत स्वर की अगर हम चर्चा करें तो आपने लिखा देखा होगा, इंग्लिश में हम बॉल लिखते हैं ऐसे, हम लिखते हैं ऑफिस, उसके बाद लिखते हैं हम प्रोफेसर। क्या लिखते हैं? प्रोफेसर। तो आपने ये ऊपर चंद्र बिंदु सा देखा होगा, देखा होगा। इसका उच्चारण ओ में करते हैं हम। क्यों करते हैं? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बॉल, तो बॉल शब्द कहाँ का है? इंग्लिश का है। किसका है? इंग्लिश यानी अंग्रेजी का। तो विदेशी में या फिर मैं कहूँ इंग्लिश भाषा में हम किसका प्रयोग करते हैं? ओ का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस ऊपर जो ये चंद्र बिंदु सा लगा हुआ है, ऑफिस है, प्रोफेसर है, इनको क्या बोलते हैं? आगत वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आगत वर्ण बोलते हैं। और आगत वर्ण बोलते हैं और क्या बोलते हैं? मेहमान वर्ण बोलते हैं। मेहमान वर्ण। मेहमान वर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक चीज़ मेरे लिए बताइए कि जो हमारे मेहमान होते हैं वो कैसे होते हैं? मेहमान घर पे अगर आ जाएं तो मेहमान हमारे घर जैसे होते हैं पर घर वाले नहीं होते। उसी प्रकार आगत वर्ण को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन कैसे प्रयोग करते हैं? विदेशी भाषा के रूप में, इंग्लिश के रूप में। इसीलिए इंग्लिश में हम किसका प्रयोग करते हैं? ओ की मात्रा में
इस आगत वर्ण का प्रयोग करते हैं। और आगत वर्ण कौन सा है हमारा, ये, ठीक है। इसीलिए बॉल हम ऐसे लिखते हैं। अब समझ में आ गया होगा आपके कि बॉल ऐसे क्यों लिखते हैं, ऑफिस प्रोफेसर क्यों लिखते हैं। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में, सॉरी, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, हिंदी में कुल वर्णों की अगर संख्या पूछे तो कितनी होती है, 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछे तो होती है 44, लेकिन हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। क्यों होती है, हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, 52 मानी जाती है। कैसे मानी जाती है, यहाँ पे देखेंगे वर्ण। मैं अगर वर्णों की बात करूं तो हमारे स्वर, स्वर कितने होते हैं हमारे, 11। कितने होते हैं दोस्तों, 11 स्वर होते हैं। आगे मैं बात करूं व्यंजन, तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो व्यंजनों की संख्या होती है हमारी 33, यानी कितने हो गए, 44। आगे मैं बात करूं, आते हैं हमारे संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्णों की संख्या होती है कितनी, 4। संयुक्त वर्ण होते कौन कौन से हैं, 6, त्रय, ज्ञ और एक होता है हमारा श्रेय। ये संयुक्त वर्ण कितने होते हैं दोस्तों, 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। आगे मैं बात करूं अयोगवाह, अयोगवाह, मैं पहले ही बता चुका हूं कि अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है, 2। कौन कौन से होते हैं, अंग और एह, या फिर अनुस्वार या विसर्ग। आगे बात करते हैं, हमारे होते हैं उच्छिप्त, और उच्छिप्त की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2। ड और ड, तो कितने हो गए दोस्तों, 52 हो गए। यानी ये कितने हो गए, 44। 44 प्लस 4 संयुक्त, उसके बाद 2 अयोगवाह, उसके बाद आप जाते हैं 2 उच्छिप्त। 2 क्या आ जाते हैं, उच्छिप्त। 44 और 4 48 और 2 50 और 2 52। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है, 52 मानी जाती है। आगे देखेंगे इनके बारे में चर्चा करेंगे, संयुक्त वर्ण के बारे में। अगर मैं संयुक्त वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं तो ये बनता है के धन से धन ए, ये बनता है ते धन रे धन ए, ये संयुक्त वर्ण हमारा बनता है जे धन इए धन ए, और ये बनता है हमारा से धन रे धन ए, यानी कौन सा से, तालव्य से। कौन सा से, तालव्य से। ये इन संयुक्त वर्णों का क्या है, वर्गीकरण है। एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेंगे।